चलो भाई साहब शुरू कर दे। स्फेरिकल मिरर से बाकी था। ओके। पिछली बार कौन पढ़ रहा था? दियान, आज तुम शुरू करो। The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or outwards. अच्छा, तो स्फीयर में से जब हम मिरर काट ले, अगर उसकी अंदरूनी सतह को हम मिरर फिनिश करें तो वो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, और बाहर की सतह को हम कोटिंग करें तो कॉनकेव मिरर बन जाएगा। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is, faces towards the center of the sphere, is called a कॉनकेव, concave mirror. ठीक है। अच्छा, जो चिकनी सतह अंदर की तरफ हो उसको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। गुड आफ्टरनून। A spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards is called convex. कॉन्वेक्स मिरर। आगे द स्कीमेटिक। The schematic representation of these mirrors is shown in figure 9.1. तो ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिरर का कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, बता सकते हो ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स? कॉनकेव कैसे पता चलेगा? अगर ये शेडिंग आउटसाइड है तो अंदर की जो अंदर जो है वो चमकीली सतह है, इसलिए कॉनकेव। और यहाँ पे देखो अंदर की सतह पे शेडिंग है तो बाहर की सतह चमकीली है, इसलिए कॉन्वेक्स। आपको याद रखने के लिए मैंने बताया था कि अगर गुफा जैसा बन रहा हो तो कॉनकेव, और अगर पहाड़ बन रहा हो तो कॉन्वेक्स। आगे You may note in this diagram that the back of the mirror is shaded. तुम देखोगे कि मिरर के पीछे के हिस्से को शेड किया गया है। आगे You may now understand पढ़ो पढ़ो। You may now understand that the surface of the stone curved inwards can be approximated to a concave mirror, and the surface of the stone Bulged out outwards can be approximated to a कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम चम्मच की बात करें तो वो हिस्सा जिससे आप खाना खाते हो वो कॉनकेव मिरर की तरह हो जाएगा, और बल्ज आउट हिस्सा जो है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह हो जाएगा। Before we move further, तारा गुरुजी पढ़ो पढ़ो, एक एक स्लाइड पढ़ो, ऐसा करो। before we move further on the spherical mirror, we need to recognize and understand the meaning of a few terms. और आगे अगर हम स्फेरिकल मिरर्स में आगे बढ़े उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको हमारे लिए समझ लेना ज़रूरी है। The terms are commonly used in discussions about the spherical mirror. इस टर्म को हमने कॉमनली स्फेरिकल मिरर के वक्त थोड़ा सा डिस्कस किया था। The center of the reflection surface of the spherical mirror is a point called a pole. याद करिए कि वो स्फीयर के बीच वाले हिस्से को हमने पोल समझा था, पी, It lies on the surface of the mirror. जो मिरर के सरफेस के ऊपर ही होता है, The pole is usually represented by the letter P. और इसको जनरली हम लेटर पी के ज़रिए इंडिकेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये दो फिगर आपको देख लीजिए, ये कॉनकेव मिरर की फिगर है ए। अगर बहुत ही दूरी से कुछ किरणें आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो सारी मिरर से टकराने के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ फॉलो करते बाद एक ही पॉइंट पे मिलेगी। ये जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट कहेंगे या फिर फोकस पॉइंट कहेंगे। पोल से लेके फोकल पॉइंट के बीच की दूरी को हम फोकस लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस लेंथ। और अगर फोकस लेंथ को हम 2 गुना कर दे, डबल कर दे, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर के सहारे, सेंटर से लेके पोल तक की दूरी है। सेंटर से लेके पोल तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा सेंटर। પછી હમણાં નહીં, ओके। तो ये सारे कहाँ पे जमा हो रहे हैं? फोकस पॉइंट के ऊपर।
अभी यहाँ पे दूसरी फिगर देख लीजिए जो कॉन्वेक्स मिरर की है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में बहुत ही दूरी से जब किरणें आ रही है तब वो वैसे तो देखा जाए तो फोकस पॉइंट के ऊपर कांच के पीछे जमा हो रही है, यानी कि ये सारी लाइंस मिरर से टकराने के बाद डाइवर्ज आउट हो रही है, बाहर की तरफ फैल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉन्वेक्स मिरर की तो उसका फोकल पॉइंट कहाँ है? शीशे के पीछे। कहाँ है? मिरर के पीछे। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ है? मिरर के पीछे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डॉटेड लाइन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है यहाँ पे इमेज बन तो रही है पर वो वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल। यहाँ पे देखो डार्क लाइन से इमेज बन रही है, जिसका मतलब है ये रियल इमेज है। तो अगर आपको 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ ले कि रियल इमेज कौन सा मिरर बनाता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव। कॉन्वेक्स इमेज कौन सा बनाता है? वर्चुअल। फिर आपको एक ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछ ले कि कौन सा मिरर सीधी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स, ये सीधी इमेज बनाता है जबकि ये जो है वो उल्टी इमेज बनाता है। क्लियर है? पक्का? अच्छा, ये सारी चीज़ें स्फीयर, सेंटर, मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ, पी सी इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल, ये भी स्किप करता हूँ। ओके, एक्टिविटी 9.2 मैं आपको इसको समझाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझना। कुछ रूल्स हैं जो हम रे डायग्राम बनाने के लिए समझ लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस को बना लेते हैं। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस को बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ये कॉनकेव है, इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे 3 लाइन और यहाँ पे 3 लाइन करता हूँ। आप चाहो तो पूरी जगह पे भी 3 लाइन कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। रूल नंबर 1 कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, चलो कुछ चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। ये कौन सी चीज़ है? पोल। गुड आफ्टरनून। ये क्या है? पोल। हाँ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोकस पॉइंट F। और पोल और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ F। अगर फोकल लेंथ की दूरी को 2 गुना कर दूं तो मुझे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C मिल जाएगा। तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इतनी चीज़ तो आप लोगों को क्लियर है? पक्का? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ से 2 गुना होगा हमेशा। छोटे मिरर्स के लिए तो होगा ही होगा। इतनी चीज़ क्लियर है आपको? पक्का? अभी कुछ रूल्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये वाली, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकल पॉइंट से ही निकलेगी। पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1 कि अगर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, कैसे आ रही है? पैरेलली आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी? हमेशा फोकल पॉइंट में से। इतनी चीज़ें याद रहेगी? ओके। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई लाइन फोकल पॉइंट से होके जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, वेरी नाइस, अगर कोई लाइन फोकल पॉइंट से होके जा रही है, अगर कोई लाइन फोकल पॉइंट से होके जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ये वाइस वर्सा हो गया दोनों।
अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से होके जाएगी। अगर फोकस पॉइंट से होके निकल रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्स से पैरेलल हो जाएगी। इतनी चीज़ें क्लियर? पक्का? ओके। पॉइंट नंबर 3, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, यहाँ पर मैं फिर से नई लाइन बना देता हूँ। फिर से ओके, यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे हो गया F, यहाँ पे हो गया C। चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट कि अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, कहाँ से होके जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, तो वो उसी रास्ते वापस आएगी। क्या बोल रहा हूँ? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके निकल रही है तो वो टकराने के बाद उसी रास्ते पे वापस आएगी। इन शॉर्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर है, सीधा ही जा रहा है, सीधा ही वापस आ रहा है। इतनी चीज़ें क्लियर? फिर से फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से वापस आएगी। अगर फोकस पॉइंट से निकल रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके कोई लाइन निकल रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। इतनी चीज़ क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे फिर से एक मिरर बना देता हूँ। अब बात आती है पोल की। किसकी? पोल की। तो अगर कोई लाइन सीधा पोल से ही टकरा रही है, कहाँ पे टकरा रही है? पोल से ही टकरा रही है, तो वो फर्स्ट लॉ को ओबे करेगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से वापस आ जाएगी। आई आर। यहाँ पे पोल जो है वो सीधे सादे प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। हाँ, साउंड वेव भी ऑलमोस्ट वैसा करेगी। क्लियर इतनी चीज़ें? फिर से पॉइंट नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से निकलेगी। फोकस पॉइंट से निकल रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर में नो डेविएशन नो डिफ्लेक्शन, सीधा टकरा के वापस आ जाती है। और पोल पे टकराने पे एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वापस आ जाती है। इतनी चीज़ें क्लियर? तो ये कुछ बेसिक रूल्स है रे डायग्राम बनाने के लिए, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सबके लिए। यही रूल्स आपको सारे रे डायग्राम बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा फोकल पॉइंट से लेके भी थोड़े बहुत कन्फ्यूजन आपको होगे जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे, कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये बताओ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एक्टिविटी 9.2 को यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके फोकस पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो रही है। इस एक्सपेरिमेंट से आप रुई, कागज़ वगैरह जला सकते हो अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है तो। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। ऑब्जर्वेशन इस चीज़ को स्किप करते हैं। द पेपर फर्स्ट बिगन्स टू, ठीक है, इसको भी स्किप करते हैं। फोकस पॉइंट ये भी ठीक है। R इज इक्वल्स टू 2F। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। ओके, चलो, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ओके, अभी सबसे पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं बियॉन्ड सी का। कौन सा? बियॉन्ड सी, जहाँ पे सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सबसे पहले जब आप रे डायग्राम बनाए ना, तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले कॉनकेव मिरर करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर सेकंड स्टेज पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कॉनकेव मिरर बना देता हूँ। आप चाहो तो राउंडर से बनाओ, ज़्यादा सटीकता के लिए अच्छा बनेगा। यहाँ पे हमारा होगा पोल, आपको पता ही है। यहाँ पे होगा फोकल पॉइंट, फॉर एग्जांपल F।
और उससे 2 गुना दूरी पे यहाँ पे होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि 2 गुना फोकल पॉइंट के बराबर है, 2f के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं अगर f बनाऊं तो इसको मैं लिखूंगा f डैश। अच्छा, क्यों मैंने डैश लिखा? ये तो पॉजिटिव साइड है ना एक्चुअली, इधर नेगेटिव साइड है। अच्छा, यहाँ पे मिरर के पीछे जो भी बन रहा है ना, वो वर्चुअल कैटेगरी में जाएगा। कौन सी कैटेगरी में? वर्चुअल। और वर्चुअल के लिए हम डैश लगाएंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल f डैश और यहाँ पे 2f डैश लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बट फिलहाल नहीं लिखेंगे, उसको लेंसेज में हम इस्तेमाल करेंगे। अभी आप खामखा कंफ्यूज हो, इससे अच्छा रहने दो, राइट। अभी बियॉन्ड सी मतलब मैं यहाँ पे एक मोमबत्ती रख देता हूँ। चलो, यहाँ पे बियॉन्ड सी यानी कि ये, सॉरी, हाँ, यहाँ पे सी जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम 2f लिखते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से सी से लेके पी तक की दूरी। यहाँ पे एक मैं छोटी सी मोमबत्ती बना देता हूँ यहाँ पे, ओके। ये हो गई हमारी मोमबत्ती, जिसका नाम मैं दे देता हूँ ए और बी, राइट। अभी हमें इसका रिफ्लेक्शन करवाना है, तो जिसके लिए हम 2 किरणें लेंगे, 2 से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो हज़ारों किरण ले सकते हो, पर फिलहाल रे डायग्राम के लिए हम 2 ही किरण ले रहे हैं। पहला किरण हम कौन सा ले? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले, राजवीर, हो ना? पक्का? ओके। पहला किरण हम ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। तो राजवीर तुम्हें बताओ, ये कहाँ से वापस जाएगा? फोकस पॉइंट से लेके वापस जाएगा। तो यहाँ पे फोकस पॉइंट से लेके ये किरण हमारा वापस जा रहा है। तो एक रे हमने बना लिया, राइट। अभी दूसरा किरण आप कहाँ से निकालना चाहते हैं? फोकल पॉइंट से निकालोगे तो यहाँ से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। चलो वैसे भी करते हैं। इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें करूँगा, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालो तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगा, राइट। ये मिरर थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, हाँ, यहाँ से आएगा तो यहीं से वापस आएगा। एक कंडीशन ऐसी भी कर सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे नहीं सर मुझे ये वाली लाइन पसंद नहीं है, इसके लिए मुझे मिरर को भी आगे खींचना पड़ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? फोकल पॉइंट से होके निकालो। तो फोकल पॉइंट से अगर मैं निकालो तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से वापस जाने वाला है? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी उल्टी, तो यहाँ पे आपको उल्टी मोमबत्ती दिख रही है। अच्छा, इसका लोकेशन क्या है? सी और एफ के बीच में। अच्छा, ये जो इमेज है, चलो यहाँ पोजीशन, इमेज के बारे में कुछ चीज़ें आपको लिखनी चाहिए, जैसे कि उसकी पोजीशन लिखनी चाहिए, साइज लिखनी चाहिए, फिर नेचर लिखना चाहिए, फिर साइज आ गया, पोजीशन आ गई, नेचर आ गया। चलो, इसके पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है। इसकी साइज डिमिनिश्ड है, थोड़ी सी छोटी हो गई है। अच्छा, इसका नेचर रियल है। अच्छा, रियल इमेज कैसे बनती है? अगर मिरर के सामने है तो रियल है, मिरर के पीछे है तो वर्चुअल है, राइट। इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई है। अच्छा, इसका नाम जब आप इंडिकेट करें तब आप इसको लिखेंगे ए डैश बी डैश। क्या लिखोगे? ए डैश बी डैश। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ आपको लिखनी चाहिए, ये वर्टिकली इन्वर्टेड है। वर्टिकली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा, राइट। तो ये इमेज फॉर्मेशन हमने कौन कौन सी रे से ली? एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और एक फोकस पॉइंट से होते हुए। अच्छा, कोई बोलेगा सर मुझे ये फोकस पॉइंट वाला पसंद नहीं है, तो इसको मैं दूसरे किसी चीज़ से कर सकता हूँ। तो आपका तीसरा रूल आपको याद है? हाँ,
हाँ, 2 बार क्या, सब बार लगा सकते हो। जैसे कि ये देखो, पोल से होके अगर मैं निकाल रहा हूँ ना, तो भी वो यहीं पे मिलने वाला है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके निकालोगे तो भी वो वहीं पे मिलने वाला है। इन शॉर्ट आप कोई भी 2 किरण पसंद कर सकते हो, कोई भी 2। 3 लो हमने जो सीखे, 3 में से कोई भी 2 लगाओगे तो हर बार इमेज एक ही जगह पे मिलने वाली है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से 2 किरण पसंद करना चाहते हो। क्लियर? तो थोड़ा और इसको आगे बढ़ाए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ओके, केस नंबर 2 ले लेते हैं। ऑन सी, ऑन सी। बियॉन्ड सी तो हमने कर लिया, अभी ऑन सी के लिए मैं फिर से प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर, राइट, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा दोनों में सेम ही ना, कौन क्या क्या, लो जो है, कौन लो लो लो, लॉस लॉस, जो अपने रूल यूज नहीं करते। लॉ, हाँ, रूल्स, हाँ, दोनों में सेम ही रहेंगे, तीनों में, लेंस में भी सेम ही रहेंगे। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ए पीयू धीमू कर दे। ठीक है, अभी ये तीनों रोल, सॉरी, हाँ, अभी मान लो कि सी के ऊपर इमेज बन रही है, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे मैंने मोमबत्ती रख दी, इसका नाम मैंने कर दिया ए बी। अभी आप चुनो कोई भी एक किरण, सबसे पहले किरण आप चुनो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से मैं पैरेलल एक लाइन ले लेता हूँ, जो टकराने के बाद फोकस पॉइंट से होके निकलेगा, राइट। एरो मार्क्स दिस, दिस एंड दिस। अभी कोई भी एक किरण आप फोकस में से निकाल सकते हो, क्या सी में से निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि सी में से निकालने के लिए वो सी के ऊपर ही तो खड़ा है, तो सी वाला ऑब्जेक्ट कैंसिल। ठीक है, हाँ, पी में से निकाल सकते हो या एफ में से निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, वापिस वही कर देते हैं ना। आप जो भी करो, पर इसमें पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब बोलो कहाँ से निकालो? पी में से निकाले, तो पी के लिए मैं यहाँ पे फिर से एक रे निकाल देता हूँ, जो पी से टकराने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से यहाँ से होके निकलेगा, राइट। अगर यहाँ पे आप देखो ना, तो आपकी इमेज उल्टी बनने वाली है, यहाँ पे ऐसे, और इसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश, क्योंकि इमेज है। अच्छा, इसके पोजीशन के बारे में क्या कहेंगे? ऑन सी, ठीक है, इमेज की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का तो आपको पता ही है, ये ऑब्जेक्ट हमने क्या रखा था? ऑन सी रखा था, तो इमेज इसकी जो है वो ऑन सी ही है। फिर साइज, हाँ, सेम साइज, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, उसके ऊपर ही हाँ, जितना है उतना ही है, साइज में कोई। पोजीशन, पोजीशन तो आ गई, पोजीशन ऑन सी, पोजीशन, फिर नेचर, रियल, फिर और हाँ, वर्चुअल नहीं, वर्टिकली इन्वर्टेड, वर्टिकली इन्वर्टेड। तो ये हमारी इमेज बन गई, ठीक है। अभी नेक्स्ट थोड़ा और हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक लेके जाते हैं और सी और एफ के बीच में रखते हैं। देखते हैं, वो सारे केस हम करेंगे धीरे धीरे, आपको समझने पे ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का सीधा एक क्वेश्चन आपको रे डायग्राम का पूछने ही वाले हैं, 100% श्योर। जैसे कि यहाँ पे मैं कॉनकेव मिरर बना देता हूँ, ओके। ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकल पॉइंट, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट को मैं सी और एफ के बीच में यहाँ पे रख रहा हूँ। चलो, कहाँ रखा मैंने? सी और एफ के बीच में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बिटवीन सी
एंड एफ। ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में रखा। अब ये दो लाइंस आपको सिलेक्ट करनी है। पहली कौन सी? अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रखूं तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से होके वापस निकलने वाली है, राइट। तो ये तो एक लाइन मैंने बना दी। दूसरी लाइन सेंटर से निकाले तो ये यहाँ पे जाएगा, देखो। हाँ, तो उसको बनाने का तो कोई तुक नहीं बनता। फोकल पॉइंट से निकालो तो वो पैरेलल हो जाएगा, वो भी चूज कर सकते हो, और पॉइंट पोल को भी ले सकते हो। दोनों में से एक लो, किसको चूज कर रहे हो? पोल से अगर मैं निकालूं, पोल से अगर हम निकालें तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से वापस चला जाएगा, शायद यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपकी इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, ए डैश बी डैश। और यहाँ पे पोजीशन की बात करें तो बियॉन्ड सी, राइट। सी से दूर बन रही है, एनलार्ज्ड बन रही है। ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है, फिर इन्वर्टेड, वर्टिकली इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, और रियल भी है। तो ये हमारी इमेज कहाँ पे बनती है? जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में रखें। अभी नेक्स्ट दियान का केस ले लेते हैं कि हम फोकल पॉइंट के ऊपर रख दें। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया हमारा फोकल पॉइंट, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ट्वाइस एफ। अभी दियान के कहने के हिसाब से हम इसको फोकल पॉइंट के ऊपर ही रख देते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे दो लाइन पसंद करवाए। पहली प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, जो कि फोकल पॉइंट से होके वापस आएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, जो कि फोकस पॉइंट से होके वापस आ रही है। अब फोकल पॉइंट वाले तो ले नहीं सकते क्योंकि फोकल पॉइंट के ऊपर ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे चला जाएगा। तो अभी हमें पोल के सहारे ही जाना पड़ेगा। तो पोल के सहारे अगर मैं कोई लाइन बनाता हूँ, तो अगर आप ज्योमेट्रिकल टूल का सही इस्तेमाल करते हैं और एंगल सेम टू सेम ही लेते हैं, तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होने वाली है। कैसे होने वाली है? पैरेलल। मतलब अगर आप फोकल पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, मतलब बनेगी ही नहीं। कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी के ऊपर, मतलब ये बनने ही नहीं वाली। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बता सकते हो ये चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ये चीज़ होती है लेज़र लाइट में इस्तेमाल। लेज़र लाइट आप इस्तेमाल करते हो ना, वो बहुत दूर तक जाती है, राइट। थोड़ी बहुत तो बनती है। कहाँ? हाँ, कोई भी परफेक्ट फोकल पॉइंट पे लाइट को रख पाना इम्पॉसिबल है। फिर आपने वो सर्कस हो या बड़े प्रोग्राम हो तो पता है वो बीम लाइट इस्तेमाल करते हैं, ऊपर आसमान में ऐसी बीम दिखती है ऐसे। तो वो बीम लाइट में भी फोकस पॉइंट के ऊपर रोशनी होता है। आपने बीम लाइट देखी है कभी पड़ी हुई? तो आप देखना वो इतना बड़ा मिरर होता है और उसके आगे बल्ब रखा हुआ होता है। अभी गैस करो वो बल्ब कहाँ पे रखा होगा? फोकल पॉइंट के ऊपर। क्योंकि जब हम फोकल पॉइंट के ऊपर बल्ब को रखते हैं तो उसकी रोशनी एक जगह पे मिलती नहीं, जिसकी वजह से वो लंबा बीम क्रिएट करती है, राइट। ओके, समझ रहे हो ना कुछ कुछ? ओके, तो ये हमारा केस हो गया जब हम फोकल पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन फोकल पॉइंट। चलो, इमेज के बारे में कौन मुझे बता सकता है? पोजीशन, वेरी नाइस। पोजीशन है एट इंफिनिटी, राइट। फिर ये इमेज फॉर्म ही नहीं हो रही है, और अगर फॉर्म होती भी तो रियल ही होती, राइट।
वेरी एनलार्ज्ड अगर बनती तो, बन ही नहीं रही है, पर अगर बनती तो बहुत बड़ी बनती, राइट। फिर और क्या, हाँ, वर्टिकली इन्वर्टेड ही बनती, इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये केस हो गया हमारा फोकल पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखने वाला। अभी नेक्स्ट केस क्या होगा, गैस करो। नहीं, फोकल पॉइंट और पोल के बीच में, फोकल पॉइंट और पोल के बीच में। चलो यहाँ पे और एक लाइन ले लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकल पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। चलो, फोकल पॉइंट और पोल के बीच में। हाँ, राइट। कब से मच्छर काट रहा है। ठीक, चलो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिटवीन एफ एंड पी, फोकल पॉइंट और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें, तो अभी आप मुझे बताइए कि पहली हम कौन से लें, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले तो फोकस पॉइंट में से वापस आएगा, राइट। सही लिख रहा हूं। अभी दूसरा पोल से ही ले ले, तो अगर मैं पोल से ले रहा हूं और अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो तो ये तो फैलता जाएगा भाई साहब। इसमें भी कुछ नहीं बनेगा। नहीं, मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ये दोनों किरणें क्योंकि डाइवर्ज किस्म की है, फैल रही है, तो ये एक जगह पे तो मिलने से रही, कभी मिलेगी क्या? तो ये कभी भी हमारी रियल इमेज नहीं बनाएगी। तो इस केस में ना हमें थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ेगी, और वो चीटिंग ये है कि आपको ये जो लाइन है ना जो इस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारी वो पैरेलल वाली हो गई, और इसको भी पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अभी ये जो एक्सटेंड होके जहाँ पे मिल रही है वो आपकी वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है, मतलब इसकी इमेज बनेगी तो सही बट रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ए डैश बी डैश। ओके, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी? बिहाइंड मिरर, शीशे के पीछे कहाँ बन रही है? एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता सकते। मिरर के पीछे बन रही है, वर्चुअल बन रही है, ठीक है, एनलार्ज्ड बन रही है, और इरेक्ट बन रही है, सीधी है, उल्टी नहीं है, वर्टिकली इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है, सीधी है। तो ये हमारा लास्ट केस हो गया बिटवीन एफ एंड पी। इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कहीं पे आपने देखा हो? राइट, प्रोजेक्टर आपने देखा है जिसमें कंप्यूटर से स्क्रीन बड़ी कर देते हैं, राइट। तो वहां पे सोचो कि स्क्रीन कहाँ पे होगी? बिटवीन ऑब्जेक्ट, स्क्रीन कहाँ होगी? फोकल लेंथ और पोल के बीच में होगी, जिससे वो एनलार्ज हो गया। अभी आपने देखा होगा कि उसमें ना वो एक सर्कुलर नॉब आता है, उसको घुमाने से वो दूर या नज़दीक होती है, फोकस या डिफोकस होती है। तो अब आप गेस कर सकते हो कि उसको रोटेट करने पे वो आगे या पीछे होता होगा, जिससे फोकस पे इमेज बड़ी या छोटी हो जाती है, हाँ या ना? अच्छा, इसके अलावा ये बहुत अच्छा एग्जांपल था प्रोजेक्टर का, और कहीं पे लाइव प्रैक्टिकली आपने इसका इस्तेमाल देखा हो? मैं आपको बताता हूँ, ये रिफ्लेक्शन अपनी टॉर्च से करने पे, राइट, टॉर्च पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपने देखा होगा कि होता इतना ही है पर सामने दीवार पे बड़ा दिखता है। तो वहाँ पे भी जो बल्ब है वो पोल और फोकस पॉइंट के बीच में होता है। अभी वो बल्ब को तुम आगे पीछे करके अपना फोकस जो है वो डी फोकस या कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हो, बल्ब की पोजीशन बदल के आप खुद ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल? गाड़ियों में भी होता है,
अपर डिपर, लो बीम हाई बीम। जब कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, तब पता है वो एक बटन दबा के लाइट को ऊपर या नीचे करता है। तो वो लो बीम और हाई बीम जो है उसमें इसी तरीके का मिरर होता है, रिफ्लेक्टर मिरर, पर वहाँ पे दो बल्ब होते हैं। एक बल्ब यहाँ पे होता है, एक बल्ब यहाँ होता है, और कभी कभी एक बल्ब यहाँ पे भी होता है, एक बल्ब यहाँ पे भी होता है। तो जब आप वो स्विच दबाते हो ना, तब अलग अलग बल्ब जलते हैं। अगर ये वाला बल्ब जलता है तो अपर, फिर ये वाला बल्ब जलता है तो थोड़ा और नीचे आ जाएगा, फिर फोकल पॉइंट पे पैरेलल हो जाता है। फिर आपको डीपर चाहिए तो सबसे दूर वाला बल्ब जलेगा। तो ये बल्ब की सीरीज और उसको चालू बंद करके आप रोशनी को दूर या नज़दीक कर सकते हो। ये हो गया इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इतनी चीज़ें क्लियर है? पक्का? यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति? तो अभी हमने कॉनकेव मिरर के ज़रिए कितने इमेज फॉर्मेशन हो रहे थे ये सब हमने सीख लिया। बस आपको रूल्स याद रखने हैं। रूल नंबर 1, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे है तो वो टकराने के बाद फोकस पॉइंट से होके जाएगी। रूल नंबर 2, अगर कोई किरण फोकल पॉइंट में से होके निकल रही है तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, अगर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के कोई रे निकल रही है तो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। रूल नंबर 4, अगर पोल से होके कोई लाइन टकरा के वापस आ रही है तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से बाहर आएगी। इन 4 किरणों में से आप कोई भी 2 किरणें ले सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कौन सी लेनी चाहिए वो आपको अपनी सूझबूझ के हिसाब से डिसाइड करना है, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट है तो वो वाली लाइन नहीं ले सकते। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इतनी चीज़ क्लियर? पक्का? तो लगे हाथ मैं कॉन्वेक्स मिरर भी ले लूं? हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की शुरुआत कर देता हूँ। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में किताब में 2 ही केस हैं, ठीक है, पर हम सारे केस एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अभी सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखते हैं बियॉन्ड सी। कहाँ रख देते हैं? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, आप ही मुझे हेल्प करिए। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले लिया, अब क्या होगा? सर ये फोकस पॉइंट उस साइड नहीं होंगे? हाँ यहाँ पर वो रिफ्लेक्शन उसका वर्ड, अरे क्या बोलते हैं उसका? हाँ, वही ना सर, रिफ्लेक्शन उसका उल्टा जाएगा। राइट। तो यहाँ पे भी मैं एक फोकस पॉइंट बना दूँ, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फोकस पॉइंट बना देता हूँ यहाँ, अरे फोकस पॉइंट एफ, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। पर आपको पता है कि मिरर के पीछे तो सब कुछ वो होता है वर्चुअल, तो ये यहाँ से होके निकलना चाहिए, पर मिरर तो कॉन्वेक्स टाइप का है, मतलब रिफ्लेक्शन जो है वो बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहाँ गया? ऐसे चला गया, सही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस के सहारे ही बाहर जा रहा है, राइट। हमने क्या कंडीशन सीखी थी कि फोकस में जाना चाहिए, पर यहाँ पे नहीं जा सकता, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा। चलो एक लाइन ले ली, अब दूसरी लाइन ये अपने इधर से पोल से ले या फोकस से ले? फोकस से फोकस अच्छा, फोकस से लोगे तो क्या होगा? वो पैरेलल हो जाएगा, राइट। वैसे वो एफ पर मिला है। तो एक काम करते हैं, पी से ले लेते हैं। तो इक्वल हो जाएगा ना उससे? पी से होके यहाँ से निकलेगा। हाँ, तो ऐसे एक काम करते हैं, पी से ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पोल से होके एक लाइन ले लेता हूँ, जो मुझे पता है कि टकराने के बाद यहाँ से वापस आएगी, राइट। ओके, पर हमें पता है कि यहाँ से एक डॉटेड लाइन पीछे की तरफ भी जाए
गी। तो यहाँ पे आपकी इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है और कहाँ बन रही है? ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे बन रहा है बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकल पॉइंट के बीच में बन रही है, डिमिनिस्ड है, छोटी है, वर्चुअल है, इसको पर्दे पे नहीं उतार सकते, और इसके अलावा इरेक्ट है, सीधी है, इरेक्ट सीधी बन रही है। तो ये केस हो गए। अभी जैसे जैसे इसको आप नज़दीक लाते जाएंगे ना, ये इमेज जो है वो पी और एफ के बीच में ही रहने वाली है, बड़ी होगी ही नहीं। नहीं, थोड़ी बड़ी होती जाएगी पर रहेगी पी और एफ के बीच में ही। करनी है कोशिश, करते हैं, रुको देखते हैं, हम कोशिश करके देखते हैं। हम रूल्स फॉलो करेंगे, हम किसी भी चीज़ को याद नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे और एक लाइन बना देता हूँ मैं। ओके, फिर से कॉन्वेक्स मिरर। ओके, यहाँ पे हो गया हमारा पोल, यहाँ पे हो गया हमारा फोकस पॉइंट एफ, यहाँ पे हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यहाँ पे हो गया हमारा एफ, यहाँ पे हो गया हमारा सी। अभी इससे पहले के केस में हमने कहाँ पे रखा था? बियॉन्ड सी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सी के ऊपर रखता हूँ। तो अगर मैं सी के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखता हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को मेरी मदद करनी है इसकी इमेज फॉर्मेशन में। बताइए, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, जो कि टकराने के बाद यहाँ से जाने वाली है, तो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन बना देता हूँ। ओके, और यहाँ से वो फोकल पॉइंट के सहारे ही रिफ्लेक्ट बैक होने वाली है। ओके, अभी दूसरी लाइन कहाँ से ले? पोल से ले ले। तो पोल से अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो टकराने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से यहाँ, तो ये जो लाइन है वो यहाँ पे, तो अभी इमेज जो है वो यहाँ पे बनने वाली। इसके बारे में बताओ। ए डैश बी डैश में लिख देता हूँ, इसको ए बी लिख देता हूँ। इमेज कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड। हाँ, बिटवीन पी एंड एफ, रियल सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट। तो इसमें भी और इसमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा क्या? देखो देखो, ये प्रीवियस स्लाइड और इस स्लाइड में नहीं ना, पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा इमेज जो है वो बड़ा होता जाता होगा शायद। ठीक है, थोड़ा एफ के नज़दीक जाता होगा, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। चलो थोड़ा और केस नज़दीक करते हैं, बिटवीन सी एंड एफ करते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा करते हैं ना, मुझे आलस नहीं हो रही, तुम क्यों कर रहे हो? चलो फिर से कॉन्वेक्स मिरर। ये हाँ कॉन्वेक्स ही बनाया ना। हाँ, पोल पी, ये हो जाएगा हमारा एफ, ये हो जाएगा हमारा सी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी। अभी हम कहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट? बिटवीन सी एंड एफ में, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। चलो हेल्प करो मेरी। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सही लग रहा है कि थोड़ा सा टेढ़ा है? सही है। ओके, अभी नेक्स्ट पोल से होके निकालो। तो पोल से रिफ्लेक्ट होने के बाद पोल से ही वापस, अगर इसको मैं पीछे बढ़ाऊं तो यहाँ पे भी फिर से कहाँ आ रही है? पी और एफ के बीच में ही। राइट, वेरी नाइस। अब तुम ऑब्जर्वेशन को पकड़ रहे हो कि क्यों
कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही सिचुएशन दी है, जबकि कॉनकेव मिरर में 3 4 5 सिचुएशन दी है। इसमें 2 सिचुएशन ही क्यों हैं वो आप अभी समझ रहे हो कि कहीं पे भी रखें ना तो इमेज फॉर्मेशन एक ही जगह पे हो रही है, थोड़ा सा आगे पीछे हो वो बात अलग है। ठीक है, तो चलो थोड़ा और नेक्स्ट केस ले लेते हैं फोकल पॉइंट के ऊपर। तो फोकल पॉइंट के ऊपर गैस करो, तब तक मैं बनाता हूं कि होगा क्या। गैस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? अगर फोकस पॉइंट के ऊपर मैं रखता हूं तो क्या होगा? PFC, यहाँ पे FC। अभी मैंने रख दिया फोकल पॉइंट के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रख दिया, मोमबत्ती को यहीं पे रख दिया। तो अभी गैस करो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से वापस, सही है। और एक पोल से ले देते हैं, राइट, और ये यहाँ से और ये यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इमेज वहीं की वहीं है। ठीक है, थोड़ी आगे पीछे हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। अभी लास्ट केस ले लेते हैं एफ और पी के बीच में, जो कंसिडरेबल है एफ और पी के बीच में। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ। अब ये वाला केस जानने लायक होगा कि अब कुछ हो रहा है या अब कुछ नहीं हो रहा। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमें कहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट? राइट, यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, अब आप मेरी हेल्प करो, मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, जो कि टकरा के यहाँ से वापस होने वाली है। हाँ, यहाँ से। ठीक है, मैं कोशिश तो करता हूँ कि बन जाए पूरा अच्छे से। ओके, अभी पोल से होके बना रहा हूँ। कहाँ गया? हाँ, यहाँ से बना रहा हूँ। ओके, तो ये भी हमारा यहीं पे बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही है? बस, तो देखो आपकी बुक में भी 2 ही केस दिए होंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, 2 ही है। उसको हम डिस्कस भी करेंगे। अभी यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे बताओ। नहीं है ना? तो अभी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम। ओके, तो देखो ये सारे केसेस हमने ले लिए। अभी कॉनकेव मिरर में हो सके उतना मैं तेजी से ले लूंगा। इसमें देखो पहले प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और दूसरा किरण इन्होंने सी लिया है। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाली लाइन, देखो सी से होके निकल रही है और सी पे ही वापस आ रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन और यहाँ पे ये जहाँ पे इमेज बन रही है वो A डैश B डैश। क्लियर? थोड़ा तेजी से आगे लो। ओके, इसमें जस्ट बियॉन्ड सी से देखो इमेज फॉर्मेशन, एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, एक सी में से। फिर नेक्स्ट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा है तो देखो एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, और अब सी से नहीं लिया इन्होंने, नहीं अभी भी सी से ही लिया है। देखो तो वापस से यहाँ पे, अच्छा आप चाहो तो पोल भी ले सकते हो, आप चाहो तो दूसरा फोकल पॉइंट भी ले सकते हो, गलत नहीं होगा, फिक्र मत करना। कौन सी चीज़ का? हाँ, मैं समझा भी देता हूँ। यहाँ पे m जो है और n जो है वो कर्वेचर डायमीटर है। हाँ, ये कॉनकेव मिरर के 6 के 6 केसेस हैं। देखो एट इन्फिनिटी पैरेलल वाले, और ये f और p के बीच में, राइट। તમે આજે સાંજે ટ્યુશન જાઓ ત્યારે આના સેલ લેતા આવશો. हाँ, લાઈટ થાય ઉપર. ओके, ठीक है।
तो यहाँ पे 6 के 6 केस देख लिए। अगर कॉन्वेक्स मिरर के, हाँ ये 6 के 6 केस यहाँ पे टेबल में देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा वो सब कुछ यहाँ पे आ गया। अगर हम अच्छा रे डायग्राम के रूल्स भी हमने सीख लिए जो हमने सिखाए थे कि अगर पैरेलल हो तो फोकस में से निकलेगा, अगर फोकस में से हो तो पैरेलल निकलेगा, तो ये सारे केस भी हमने कंसिडर किए। ओके, कॉनकेव मिरर के 6 के 6 केस हमने देख लिए। अटक गया क्या? हाँ, 6 के 6 केस हमने ले लिए, रूल्स हमने सीख लिए। बियॉन्ड सी ये भी हो गया, सी एन एफ, बिटवीन एफ, एट पी एन एफ, सारे इमेज भी कंसिडर कर लिए। अच्छा, कॉनकेव मिरर के इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर के इस्तेमाल सबसे पहला होता है टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट के अंदर, व्हीकल की हेडलाइट के अंदर, पावरफुल पैरेलल बीम्स बनानी हो सर्कस वगैरह की तो उसके अंदर। दे आर ऑफन यूज इन शेविंग मिरर्स टू अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। शेविंग करने के लिए युग हो ना कनेक्टेड, बहुत बोरिंग है, ठीक है। शेविंग करने के लिए आपको तो अभी 1-2 साल में मौका मिलेगा शेविंग करने का, तो शेविंग करने के लिए जो मिरर इस्तेमाल होता है वो भी कॉनकेव किस्म का होता है, जिससे आपके छोटे छोटे बाल भी बड़े दिखेंगे तो शेव करना आसान हो जाता है। इसके अलावा डेंटिस्ट जो होता है ना वो भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर ऑफ द इमेज टू सी द टीथ ऑफ द पेशेंट। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस देखा है आप लोगों ने? सोलर फर्नेस आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो। सोलर फर्नेस डिस्क के ऊपर शीशे लगा दो तो वो एक ही फोकस, जैसे कि हमारा वो डिश टीवी होता है, वो डिश टीवी के ऊपर छोटे छोटे मिरर्स चिपका दो, या फिर वो अपना एल्यूमिनियम फॉइल लगा दो, एक ही जगह पे हीट फोकस होगी जिससे गर्मी आप बढ़ा सकते हैं। तो सोलर फर्नेसेस के अंदर भी कॉनकेव मिरर इस्तेमाल, हाँ वो फोकस पॉइंट पे ही होता है, हाँ तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें 2 ही केस है देखो, एक बियॉन्ड सी है और एक बिटवीन वो है। देखो एक बियॉन्ड सी और एक ये, दोनों ही केस सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? You have so far studied the formation of plane mirror, concave mirror, convex mirror. Which mirrors will give same image? Let us do activity. ठीक है, image formation by concave, real image. Application vehicle. अच्छा, व्हीकल के बैक मिरर में भी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अपने वो स्कूटर के या कार के शीशे में एक एक चीज़ लिखी हुई होती है कि ऑब्जेक्ट अपीयर्स आर अपीयर मोर नियर देन दे अपीयर, मतलब दिखते हैं उससे ज़्यादा वो दूर है, ऐसा उस पर लिखा हुआ होता है। हाँ, वो कौन से मिरर में? कॉन्वेक्स में इमेज छोटी दिखती है, कॉनकेव में बड़ी दिखती है। नहीं, कॉन्वेक्स होता है। हाँ हाँ हाँ, convex mirror, we use this property of convex mirror to see the vehicle in complete view of the road, ताकि वो पूरा बैक व्यू देखें। डेंटिस्ट के लिए, शेविंग के लिए, हेडलाइट्स के लिए। हाँ, और मिरर्स जो है कॉन्वेक्स मिरर वो रियर व्यू इमेज की तरह इस्तेमाल होते हैं। फिर अगर आप 4 व्हील चलाते हो तो 4 व्हील के बीच में वो एक कांच होता है बीचों बीच। लेकिन अभी हमने देखा ना रिफ्लेक्शन जो है उसकी इमेज तो उतना का उतना ही रह रहा है। हाँ कॉन्वेक्स में। हाँ, तो सर ये गाड़ी के कांच में छोटा बड़ा कैसे हो रहा है? जैसे कि हाँ, वो जब हमने स्पून वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो स्पून जब तुम्हारे नज़दीक आ रहा था तो तुम बड़े हो रहे थे, और जब दूर जा रहा था तो तब छोटे हो रहे थे। उसी तरीके से पीछे से मान लो कोई गाड़ी आ रही है
अगर वो नज़दीक आ रही है तो वो बड़ी दिखेगी, और बड़ी दिखेगी तो हमको क्या लगेगा कि वो नज़दीक है, पर वो नज़दीक नहीं होती। इसलिए वो लोग दिखते हैं कि अपीयर हो रही है नज़दीक, बट वो नज़दीक नहीं है। समझ रहे हो? वो एक्सपोनेंशियली चेंज होती है। गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? ओके। तो यहाँ पे यू कैन सी द फुल लेंथ ऑफ बिल्डिंग स्मॉल। हाँ, पार्किंग में आपने एक मिरर देखा होगा, वो भी कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, पार्किंग में कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगाते हैं आपको पता है? ताकि वाइड व्यू मिले, पूरा जो एरिया है वो कवर हो जाए, ताकि कोई गाड़ी अगर कॉर्नर से निकल रही है तो आपका उससे एक्सीडेंट ना हो जाए। तो जहाँ जहाँ पे भी वाइड व्यू चाहिए, वाइड रेंज चाहिए, तब आपका कौन सा मिरर इस्तेमाल होगा? कॉन्वेक्स। जहाँ पे छोटी चीज़ों को बड़ा देखना है या फिर लाइट को फोकल अप करना है, वहाँ पे कौन सा मिरर इस्तेमाल होगा? कॉनकेव। ठीक है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, निहाल एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ। Convex mirrors are commonly used as a rear view हाँ। mirrors in vehicles. गाड़ियों के अंदर ये रियर व्यू देखने के लिए होता है। युग का बाकी रह गया। युग का बाकी है? ठीक है, चलो कोई बात। युग सो रहा है आज तो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे। These mirrors are fitted on the sides of the vehicles इनेबलिंग in the drivers to see traffic behind him or her on facilitates safe driving. इसके अलावा गाड़ी के बीचों बीच भी ये मिरर लगा हुआ होता है, ताकि पीछे का पूरा व्यू ड्राइवर को दिखे, ताकि एक्सीडेंट ना हो। Convex mirrors are preferred because they always give any erect through diminished image. अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर इसलिए प्रेफर भी किए जाते हैं कि उसकी इमेज जो होती है वो हमेशा सीधी होती है, उल्टी नहीं होती। आप सोचो, कॉनकेव मिरर इस्तेमाल कर रहे हो और आपको उल्टा ट्रक दिख रहा है आपके नज़दीक आता हुआ, और वो भी बड़ा वाला, तो आत्मा पहले निकलेगी, एक्सीडेंट बाद में होगा। ये सुबह सुबह हुआ था मेरे साथ, अचानक से मैंने देख लिया। तेरे स्कूटर हाँ। में ऑन किए। अरे नहीं, मतलब ऐसे में जा रहा था, मैंने चश्मा पहना हुआ था, अचानक से मैंने गाड़ी आते हुए देखा, आत्मा बाहर आ गया ऐसे लगा। चला के चला चलो आगे। Also they have a wide field of view, as they are curved outward. और क्योंकि उसका कर्वेचर बाहर की तरफ होता है तो वाइड व्यू को वो गैदर कर लेता है, मतलब बहुत ही बड़े एरिया को छोटी जगह पे देख सकते हैं। आगे। Those convex mirrors enable the drivers to view much larger area than would be possible with a plain mirror. प्लेन मिरर में हो सकता है 3-4 फीट का ही देख पाए, पर अगर आप कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हो तो 20 फीट तक का देख सकते हो, तो ब्लाइंड स्पॉट कम हो जाता है। ये काफ़ी काम की चीज़ है। चलिए ब्लू बुलेट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन आप क्या बोलोगे? अ लाइन पासिंग थ्रू पोल, अ पोल एंड अ फोकल पॉइंट is known as principal axis। वो लाइन जो पोल और फोकल पॉइंट में से निकलती है, उस लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया, खत्म। फिर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? वेरी नाइस। रेडियस से आधा फोकल पॉइंट होता है 10 सेंटीमीटर। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स। देखो ना, इरेक्ट है और एनलार्ज्ड है। देखो, इरेक्ट आया ना तो समझ लो कि कॉन्वेक्स ही है, और उल्टा आया तो समझ लो कि कॉनकेव ही है। ठीक है। फोर्थ, व्हाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल? लार्ज, हाँ, वाइड रेंज देता है, बड़ी चीज़ों को छोटा दिखाता है, तो इसलिए हम करेंगे। इसके सारे आंसर्स भी मैंने लिखे हैं, एक बार बस तेज़ी से नज़र घुमा लो। Light rays there are parallel to the principal axis of a concave mirror converge a specific point on a principal axis after reflecting from the mirror. This point is called the principal focus of the concave mirror. अच्छा, principal focus, अच्छा प्रिंसिपल फोकस का पूछा है, हमने प्रिंसिपल एक्सिस का बता दिया।
अरे नहीं नहीं, प्रिंसिपल फोकस मतलब किसी भी मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइंस टकराने के बाद जिस पॉइंट पे जमा होती है उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। मैंने आपको प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन बता दी, तो मुझे टोका क्यों नहीं? सर हमको दोनों वर्ड यूज हो रहे थे ना। ओके नहीं, प्रिंसिपल फोकस तो टकराने के बाद जहाँ पे जमा होती है वो प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक, तो हाँ बोलो बोलो अंकित। हाँ मेरी गलती है, मैंने वो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन बता दी। ठीक है चलो इसको देख लो। डन, इसको देख लो। सर हमने कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कहा तो इसमें कैसे, इरेक्ट कैसे? कॉनकेव हाँ तो कॉनकेव कैसे आ गई यहाँ पे? क्या इन्होंने वो केस कंसिडर किया जिसमें पोल और फोकस के बीच का दूरी था? तो सर ऐसा पूछ लिया तो सर हमको तो पता ही नहीं चलेगा ना, हम कौन सा द मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। रोकने का काम हो गया। अच्छा इसमें इसको ऐसे बोल सकते हो, नहीं गोखना नहीं है, इरेक्ट तो सही है कि इरेक्ट में आप कर लो, पर अगर कॉन्वेक्स इस्तेमाल करें तो एनलार्ज नहीं होगा, डिमिनिश्ड होगा। हाँ डिमिनिश हो। राइट, तो ये एक वर्ड से तुम पता कर सकते हो कि ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि वो केस याद करो कॉन्वेक्स मिरर में उसमें एनलार्ज थे ही नहीं, डिमिनिश सारे के सारे डिमिनिश्ड केस ही थे। तो ये एक छोटे से वर्ड से आपका आंसर डिसाइड हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिकी थोड़ी जैसा हो गया सर, ट्रिकी सामान नहीं, ट्रिकी नहीं, मेरी गलती है कि मैं ध्यान से पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं तेजी से भगा रहा हूँ। आराम से पढ़ना चाहिए इस चीज को। ठीक है इसको पढ़ लो। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirrors in a vehicles? सही है अंकित, सो तो नहीं रहे हो ना? देखो कुछ बच्चे होते हैं आंखें बंद करके ईमानदारी से सोते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खुली आंखों से भी सो सकते हैं। ठीक है, साइन कन्वेक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, इसको हम 5 मिनट के ब्रेक के बाद लेते हैं।